अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एचएमपी शंट, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, हमारी बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है, नॉर्मली जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, ठीक है, ग्लूकोज सबसे पहले इंटर करती है आपके बॉडी किसी भी सेल में। फर्ज कर लें हमारा लिवर सेल है, लिवर सेल के ऊपर आपके ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं, ग्लट टू ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगी, ठीक है। अब इस ग्लूकोज की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इस ग्लूकोज को हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, या तो ये इंटर कर जाएगा इनटू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और हमारे पास क्या बना देगा, पायरूवेट। या तो ये इस तरह ऑक्सीडाइज होगा, या यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इंटर कर जाएगा इनटू द एचएमपी शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो क्या करता है हमारे पास इस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है NADP पॉजिटिव प्लस को NADPH में। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताना भूल गया था कि जो ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक है, ये हमारे पास NADPH प्रोड्यूसिंग फेज है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास NADPH है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे ना मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कराने में मदद देता है। ठीक है, सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अब इस NADPH की सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी में, इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद ये मदद देता है इन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, और भी बहुत सारी चीजों में ये हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा होता है, ये जो हमारे पास NADPH है। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो एचएमपी शंट पाथवे है उसकी हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है, अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन है, ठीक है, इसमें हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास एक और एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है, जिसका नाम होता है लैक्टोनेज एंजाइम। ठीक है, ये जो लैक्टोनेज एंजाइम है, ठीक है, ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन को कन्वर्ट कर देता है इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। ठीक है, अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, ठीक है, इस पे हमारे पास दोबारा यही एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, ये वाला एंजाइम, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इस स्टेप में भी हमारे पास एक NADPH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, ये हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो हमारे पास राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, ये हमारे पास एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अगर राइबुलोज 5 फॉस्फेट पे हमारे पास आइसोमरेज आके एक्ट करता है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, और अगर इस पर हमारे पास एंजाइम आके एक्ट करे एपिमरेज, ठीक है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू ज़ाइलोज
5 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां तक हमारी ऑक्सीडेटिव फेज होती है कंप्लीट। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज के कितने स्टेप्स थे? 4 स्टेप्स थे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास जो ग्लूकोज, ठीक है, सेल के अंदर आया है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस स्टेप में हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहला। दूसरा NADPH हमारे पास कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होगा? 4th स्टेप में। ठीक है, अब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आके एक्ट करता है और हमारे पास प्रोड्यूस करवाता है NADPH, और इस स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और जिसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, इस पे हमारे पास आइसोमरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा टू राइबोलोज। ये बेसिकली एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, अगर इस पे आइसोमरेज आके एक्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द राइबोज 5 फॉस्फेट, और एपिमरेज आके एक्ट करेगा तो उसका एपिमर प्रोड्यूस करवा देगा जो हमारे पास क्या है? ज़ायोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे एंड पे, राइबोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ायोलोज 5 फॉस्फेट। दोनों हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ज़ायोलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, ये हमारे पास 2 कार्बन लेगा राइबोज 5 फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, और ज़ायोलोज हमारे पास किस में कन्वर्ट कर जाएगा? सीडो हेप्टोस 7 फॉस्फेट में। ठीक है, 2 कार्बन वहां से लिए और हमारे पास 7 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और उसके रिजल्ट में जब इससे 2 कार्बन लेगा तो ये हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट, ये हमारे पास एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है ग्लाइसिर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट है। ठीक है, और ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट है और ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है। ओके, इसके बाद ये जो हमारे पास सीडो हेप्टोस 7 फॉस्फेट है, ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज 3 कार्बन देता है टू ग्लाइसिरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके रिजल्ट में ग्लाइसिरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और हमारे पास जो सीडो हेप्टोस 7 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एरिथ्रोज 4 कार्बन मॉलिक्यूल एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। ओके, अब ये जो हमारे पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा विद द ज़ायोलोज 5 फॉस्फेट के साथ, ज़ायोलोज 5 फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, और ये भी हमारे पास 2 कार्बन, ठीक है, शफलिंग स्टेप होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एरिथ्रोज है, ठीक है, ये ज़ायोलोज से 2 कार्बन लेगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये जो हमारे पास ज़ायोलोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइसिरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, जो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा इस पूरे पाथवे को रिवाइज करते हैं, HMP शंट पाथवे को। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसका अपटेक होता है इनटू द सेल, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है या ये HMP
शंट पाथवे में इंटर कर सकता है। एचएमपी शंट पाथवे के दो फेज होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा हमारे पास होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसके हमारी बॉडी में डिफरेंट यूजेस है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। इसके भी हमारे बॉडी में डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में DNA RNA बनाने में मदद देता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू द 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। फिर हमारे पास ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट होता है इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज। इसके बाद हमारे पास 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट में हमारे पास दो एंजाइम्स आके एक्ट करते हैं। आइसोमरेज एक्ट करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट, और अगर उस पे एक्ट करता है एपिमरेज तो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू जाइलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है, दिस है कार्बन शफलिंग फेज, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो जाइलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, वो 2 कार्बन लेता है फ्रॉम राइबोज 5 फॉस्फेट से, वो कन्वर्ट होता है इनटू द सीडोहेप्टोज 7 फॉस्फेट, इज 7 कार्बन मॉलिक्यूल। और जो हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सीडोहेप्टोज 7 फॉस्फेट है, ठीक है, वो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में, ठीक है, by giving 3 carbons, ठीक है, to the glyceraldehyde 3 phosphate which is converted into the fructose 6 phosphate, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो रिएक्ट करता है विद द जाइलोज 5 फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, व्हिच इज अ 2 कार्बन शफलिंग स्टेप। और हमारे पास जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है 2 कार्बन लेता है हमारे पास जाइलोज 5 फॉस्फेट से, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और हमारे पास जाइलोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, व्हिच इज द ग्लाइकोलाइसिस इंटरमीडिएट।